Today we are going to take another example of the matrix to find the rank as well as the nullity of the matrix. Let A is equals to a matrix 1 3 4 3. In the second row 3 9 12 9. In the third row 1 3 4 1. As we see here, the given matrix is the of the order 1 2 3 1 2 3 4. That means 3 into 4. यह दिया गया मैट्रिक्स 3 into 4 का मैट्रिक्स है. यही हम स्टार्ट करते हैं. दैट मीन्स यहाँ भी 3 into 3 आर्डर को यदि हम देखें, इस आर्डर को, इसको यदि हम हटा दें, 3 into 3 आर्डर दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसके डायगोनल एलिमेंट को यदि हम इसको छिपा दें तो हमें दिख रहा है सेकेंड रो में 3 और थर्ड रो में 1 and 3. यहाँ पर हमें 0 लेकर के आना है. दैट मीन्स इस 3 को 0 बनाया जाए, इस 1 को 0 बनाया जाए और इस 3 को 0 बनाया जाए. तो यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है, वर्क एट ए टाइम 1. एक बार में केवल एक काम करना है एक रो के लिए. जैसे सेकेंड रो के लिए हम ऑपरेशन पर करने जा रहे हैं. क्या है ऑपरेशन? R2 के लिए ऑपरेशन है R2 माइनस 3R1. R2 के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 का हम यूज कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? 3 की जगह 0 लेकर के आना है. ये कैसे हो सकता है? यदि फर्स्ट रो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड रो से हम माइनस कर दें तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा. क्या लिखा? R2 के लिए ऑपरेशन है R2 माइनस 3R1. तो यहाँ हमें 0 मिल जाएगा. अब देखिए, यदि यहाँ 0 हमें ले आना है 1 की जगह, तो हम R3 में से R1 को यदि माइनस कर दें, दैट मीन्स R3 माइनस R1. R3 के लिए जो हम रो ऑपरेशन कर रहे हो तो R3 माइनस R1 यदि कर दें तो हमें यहाँ पर 0 मिल जाएगा. अब देखते हैं अपन जब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इक्वल का सिंबल नहीं लिखते, इसे इक्विवेलेंस तुल्यता का संबंध लिखा जाता है. फर्स्ट रो में हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है. दैट इज फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 4 3. सेकेंड रो में हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है R2 माइनस 3R1. दैट मीन्स R1 की रो को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 की रो में से माइनस कर देना है. जब यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 1 that is 3. 3 minus 3 is equal to 0. 3 3 is 9. 9 minus 9 is equal to 0. 3 4 is 12. 12 minus 12 is equal to 0. 3 3 is 9. 9 minus 9 is equal to 0. अब हम आते हैं थर्ड रो के लिए. थर्ड रो में क्या लिया? R3 माइनस 1. इसमें से हमें R1 को माइनस करना है. देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस 1 बिकम्स 0. 3 माइनस 3 बिकम्स 0. 4 माइनस 4 बिकम्स 0. 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 2. तो ये हमें आप मिल गया. यदि इसको हम देखें तो सेकेंड रो पूरी की पूरी 0 है, थर्ड रो में एक एलिमेंट नॉन 0 है. तो हम क्या कर सकते हैं? ये वैसे तो चाहे तो अपन ऐसे ही रख लें, लेकिन आगे और सिस्टमैटिक दिखाई दे उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दे रहे हैं. दैट मीन्स ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इंटरचेंज रो R2 टू R3. R2 को R3 में और R3 को R2 में हमने इंटरचेंज कर दिया. तो देखिए, 0 0 0 माइनस 2 को हम R2 की जगह लेकर के गए और 0 वाली रो को हम यहाँ लेकर के आए. यदि इस अब मैट्रिक्स को हम देखें और इसका 3/3 का मैट्रिक्स देखें हम, तो हमें डायगोनल के एलिमेंट के सारे एलिमेंट 0 0 0 0 प्राप्त होंगे. तो यही जो है आपका एशेलॉन फॉर्म है, विच इज इन एशेलॉन फॉर्म. अब यहाँ पर भी हम देखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज. नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज तो थर्ड रो है, पूरे के पूरे एलिमेंट उसके 0 हैं. और यदि नॉन जीरो की हम बात करें तो सेकेंड रो में एक एलिमेंट है, थर्ड रो में भी एलिमेंट है. इसका मतलब है 2 नॉन जीरो रोज हैं. तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2. देयरफॉर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2. जितनी नॉन जीरो रोज होंगी वही उसकी रैंक कहलाएगी. यहाँ फिर से एक बार आया कि गिवन मैट्रिक्स 3 into 4 का है. दैट मीन्स रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नलिटी एग्जिस्ट नहीं करती. दैट मीन्स नलिटी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक, नलिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हम समझते हैं
कि रैंक निकालना एशेलॉन फॉर्म से आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके यूजी लेवल चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर बीएससी का एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत पूछे जाते हैं, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रैंक निकालने का सबसे विश्वसनीय तरीका यही होता है। और आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करेक्ट आंसर परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।